गुड आफ्टरनून टू ऑल। वॉइस आ रही है आप लोग को? यस मैम। क्लियर नहीं आ रहा मैडम, थोड़ा जोर से। वॉइस किसको क्लियर नहीं है क्या? हाँ अब थोड़ा क्लियर है। और स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ वो विजुअलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम लोग आज बनाक फिक्सपॉन थ्योरम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक क्या होता है, मीट्रिक स्पेस क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीट्रिक क्या होता है। अगर आपके पास क्या है, x एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है और d कोई आपके पास मैपिंग है। वो कैसा मैपिंग है जिसका डोमेन क्या है आपका x क्रॉस x से आपका कोडोमेन कहाँ है, R में। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आप नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं x, उसका ऑर्डर टपल मतलब x क्रॉस x उसका डोमेन होना चाहिए और उसका जो कोडोमेन है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सेट होना चाहिए। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे कि R भी लिखता है और R प्लस भी लिखता है। इस सेट टू बी अ मीट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। इस मीट्रिक को हम लोग डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं और मीट्रिक भी बोलते हैं। इफ डी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा इको तो है मैडम, पर पहले से थोड़ा इम्प्रूव है। कई लोग के मैसेज आए कि वॉइस क्लियर नहीं है। वो कुछ आवाज ही नहीं आया। वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही मैम। आप क्या स्टार्टिंग से जो समझा है वो कुछ नहीं आवाज आया। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार बताइएगा। आ चलिए रहे हैं। अच्छा मैम, ये डोमेन देखिए, कोडोमेन क्या है? अब देखिए अगर आप लोग ऐसा पूछेंगे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा ठीक है डोमेन मैडम, आप कोड, पढ़ाइए ठीक है, पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। मतलब फंक्शन आपने पढ़ा है 11th-12th में, उसमें आपने डोमेन कोडोमेन पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आप ठीक है लोग मैम, आप पढ़ाइए देखिएगा पढ़ाइए, आप बेसिक से। कंटिन्यू तो कीजिए। ये आपका फंक्शन होना होगा जिसमें डोमेन आपका क्या है, एक्स क्रॉस एक्स है और कोडोमेन आपका आर है। यहाँ पर ये बोलता है कि हम इसको क्या बोलेंगे, मीट्रिक बोलेंगे या डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे अगर ये जो डी है वो क्या करेगा, इस जो चार प्रॉपर्टी है आपकी उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये जो चार प्रॉपर्टी है आपकी M1, M2, M3, M4, ये चार प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करेगा, एग्जाम को सेटिस्फाई करेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक बोलेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये पहला एग्जाम ये बोलता है कि अगर हम इस जो नॉन एम्प्टी आपका जो सेट है x, उससे अगर हम दो एलिमेंट ले x और y और इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये x है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कैपिटल X है। अब इस कैपिटल X में हम लोगों ने दो पॉइंट लिया, एक x यहाँ पर लिया और एक y यहाँ पर लिया। तो ये x और y का डिस्टेंस क्या है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। ये आपके पास x है, ठीक है, और ये आपके पास r है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास, d1। यहाँ पर ये जो है आपका वो क्या है, x क्रॉस x है। ठीक है, यहाँ पर आपका x एलिमेंट है और ये क्या है, y भी यहाँ पर है। तो यह हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो आप लोग के पास कोई ना कोई डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, आपसे एक थोड़ी डिस्टेंस पे कोई और दूसरा इंसान खड़ा है, मान लीजिए आप अपने आप को x ले लीजिए और दूसरे इंसान को y ले लीजिए। ठीक है, तो आपका और उस सामने वाले इंसान का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो वही आप x है और जो दूसरा इंसान है वो क्या है, y है।
तो आप दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। और मान लीजिए कि आप एक्स और वाई के हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि आप और आपका ही डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, ठीक है, आपका आपका खुद से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वही चीज है कि या तो डिस्टेंस आपका 0 होगा या तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव तो कभी नहीं होगा डिस्टेंस। इसीलिए यहाँ पर जो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हम जो x के दो पॉइंट लेते हैं x और y, तो उसका डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये पहला एग्जाम बोलता है। दूसरा एग्जाम ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस अगर क्या है, 0 है, ठीक है, डिस्टेंस अगर 0 है, मतलब दो पॉइंट आपने x और y लिया, उसका डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, और ये भी इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब है आई, एफ का मतलब होता है यदि, और आई डबल एफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि। अगर आपके पास डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 0 है तो x और y वो जो दोनों पॉइंट है वो इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों पॉइंट अगर इक्वल हैं तो उस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बोलता है सेकंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम में ये बोलता है कि अगर हम यहाँ ये x है आपके पास और ये y है, ठीक है, तो ये x है तो x से y का डिस्टेंस और y से x का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये होता है थर्ड एग्जाम। अब फोर्थ एग्जाम ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, ये x है और ये y है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, x हो गया और ये y हो गया। तो ये बोलता है कि अगर आपने इस x और y का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट के बीच में अगर आप z ले लीजिए, ठीक है, जैसे ये है और ये पॉइंट आपका z है, तो या तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल किस कंडीशन में हो सकता है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या होगा, इसी के बीच में होगा, x और y के बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए 1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए 2 है। तो 1 x से z का डिस्टेंस, मतलब ये x से z का डिस्टेंस क्या है, 1 है, और z से y का डिस्टेंस 2 है। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 होगा। और x और y का भी डिस्टेंस अगर डायरेक्ट लोगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो आपने पॉइंट लिया है, ये जो z पॉइंट लिया है, वो आपका क्या हो जाए इस तरीके से कि यहाँ पर तो आपने x लिया और ये y लिया, ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, y हो गया। और इस पॉइंट को अगर यहाँ से इस पॉइंट से उठा के आप ऊपर खींच दें तो z अगर आपका ये पॉइंट होता है तो x से जो z का डिस्टेंस है और z से y का डिस्टेंस है वो आपका ज्यादा होगा किससे, x और y के डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, उसके बाद इफ d इज मीट्रिक फॉर x देन द ऑर्डेड पेयर। अब देखिए अगर मान लीजिए कि d मीट्रिक हो जाता है, मतलब d मीट्रिक कब होगा, जब ये चारों एक्सियम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये d मीट्रिक हो जाता है तब अगर हम इस नॉन एम्प्टी सेट x को और ये जो मीट्रिक है d को, अगर उसको हम ऑर्डर्ड पेयर मतलब कैसा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इस जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ मतलब d ऑफ x y इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। मतलब ये क्या डिनोट करता है, ये जो अंदर में पॉइंट लिखा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो ये d क्या है, डिस्टेंस है किसका, ये दोनों पॉइंट x और y के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं स्यूडोमेट्रिक। देखिए मीट्रिक और स्यूडोमेट्रिक, स्यूडोमेट्रिक में क्या होता है कि केवल M2 जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, दूसरी होती है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर आपका स्मॉल जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकता है कि स्यूडोमेट्रिक क्या होता है, व्हाट इज स्यूडोमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब चीज वही है,
डी आपके पास फंक्शन है, एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और डी आपके पास कैसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है एक्स क्रॉस एक्स है और कोडोमेन क्या है आर है, ठीक है। इस डी को हम क्या बोलेंगे, स्यूडोमेट्रिक बोलेंगे या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेमीमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। फॉर एक्स इफ डी सेटिस्फाई द एक्सियोम्स m1 m3 m4। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डेफिनेशन बोलता है तो आप ये डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैं इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखी हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर m1 m3 m4 बता दिए हैं। चेकर को नहीं पता कि M1 M3 और M4 क्या होता है, तो आपको क्या करना है, मीट्रिक स्पेस का डेफिनेशन देना है, उसके बाद फिर स्यूडोमेट्रिक का डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो M1 कौन सा हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी, M3 आपका थर्ड एक्सियम हो जाएगा और 4 आपका ये M4 आपका फोर्थ एक्सियम हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो सेम होंगे, लेकिन उसके साथ क्या बोलता है कि M2 जो है आपका एक्सियम, ये जो M2 एक्सियम है उसमें चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या था कंडीशन, यहाँ पर था इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पर बोलता है कि अगर दो पॉइंट अगर सेम है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये बस बोल सकते हैं कि अगर दोनों पॉइंट सेम है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0, लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो हम नहीं बोल सकते कि वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम, ठीक है। ये वही चीज लिखा है बट कन्वर्सली नॉट ट्रू, ठीक है। बट नॉट कन्वर्सली मतलब क्या है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस अगर 0 है तो वो दोनों पॉइंट सेम है, क्यों नहीं है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखो अब ध्यान दीजिएगा कि कौन किसको इंप्लाई करता है, एवरी मेट्रिक इज स्यूडोमेट्रिक बट अ स्यूडोमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली अ मेट्रिक। क्या बोल रहा है कि जितने भी मीट्रिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्यूडोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्यूडोमेट्रिक है वो मीट्रिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर डिस्टेंस अगर 0 है तो वो पॉइंट इक्वल हो जरूरी नहीं है, मतलब कि M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए ये रिमार्क में भी है और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि स्यूडोमेट्रिक मीट्रिक होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होता, ये जो कन्वर्सली लिखा है ना बट नॉट कन्वर्सली, उसका हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कैसे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक्स जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था उसको हम क्या ले लेते हैं, रियल नंबर का सेट ले लेते हैं, ठीक है। और जो मीट्रिक डी था उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्या है आपके पास स्यूडोमेट्रिक है लेकिन मीट्रिक नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको चारों एक्सियम को सेटिस्फाई कराना है। चारों एक्सियम क्या होता है, पहला एक्सियम क्या होता है आपका, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, इस कंडीशन को लेके चला, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या डिफाइंड है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो मॉड वैल्यू होती है या तो पॉजिटिव होती है या तो 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो पहला एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, बाद में आएंगे, पहले आते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरे में ये बोलता है कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स की, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुट कर दिया डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, क्या क्या है इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस मॉड में, मॉड के अंदर है तो हम इस माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस ब्रैकेट में हम लिख दिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 का जो मॉड होता है वो क्या होता है, +1 होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, मतलब हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चले थे और हमको मिल क्या गया, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। मतलब कि क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे। M4 क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हम लेके चले और हमको प्रूफ करना रहेगा कि लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम लेके चलते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और हमको गिवन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम बस वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या किए, अगर हम कोई भी वैल्यू में, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 + 5 लिखा हुआ है, 2 + 5 लिखा हुआ है,
और इसमें मैं सेम नंबर मान लीजिए -2 सब्ट्रैक्ट करूं और +2 क्या मतलब कि 2 क्या करूं सब्ट्रैक्ट करूं और 2 क्या करूं ऐड करूं, तो इसका मतलब भी 7 था पहले भी और अभी भी क्या है 7। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर किया है। वही चीज हमने यहाँ पर भी किया कि हमने क्या किया, z जो स्क्वायर है उसको प्लस किया और मतलब कि ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि जब मॉड का रूल बोलता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, मतलब कि लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, मॉड x प्लस मॉड y के। ठीक है, ये मॉड रूल बोलता है। उसी मॉड रूल से हमने क्या किया, इसको लिखा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमने एक मॉड के अंदर लिखा और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने एक मॉड के अंदर लिखा। मान लीजिए ये आपके पास y है और ये आपके पास z है, तो वही उसी तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर जब ये मॉड ओपन होगा तो यहाँ पर कौन सा आपको सिंबल आएगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, और हमको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से अब देखिए ये तो इसके इक्वल है लेकिन इसके क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो ध्यान देना है कि जब इसके साथ लिखोगे तो आप इक्वल टू नहीं लेस देन और इक्वल टू बीच में सिंबल लगाओगे। ठीक है, ये इसके इससे क्या है, ये लेस है, इसके ये बराबर है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से क्या है, छोटा या बराबर है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फोर्थ कंडीशन, फोर्थ एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं हम लोग थर्ड एक्सियम में। अभी भी ऐसे हैं कि जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछ रहे हैं, नहीं कर पा रहे थे। इनकी भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो बोल रहे हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं, ये मैंने ओपन कर दिया, किसी को एडमिट किया मैंने, किसी को डिस्कार्ड नहीं किया है, सभी के लिए ओपन कर दिया है मैंने। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारे पास क्या था, M1 M3 और जो M4 कंडीशन एक्सियम है। ठीक है, तो M1 M3 और M4 जो एक्सियम है वो तो दोनों में सेम था। किसमें, स्यूडोमेट्रिक में भी और मेट्रिक में भी, दोनों में हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो M2 जो आपके पास एक्सियम है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, ये हमको देखना है। तभी हम बोलेंगे कि ये मेट्रिक नहीं है लेकिन ये स्यूडोमेट्रिक है। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों कंडीशन, दोनों एग्जाम को सेटिस्फाई करते हैं। पहला M2 में क्या बोलता है, आपके पास दो कंडीशन है, क्या क्या, ये कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर हम लेके चलते हैं तो हमको एक्स और वाई को इक्वल प्रूफ करना है, और अगर एक्स वाई अगर इक्वल है तो हमको डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को हमको क्या प्रूफ करना है, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो सेकंड उसमें देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, तब क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इस डिस्टेंस उस पॉइंट का, एक्स और वाई के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। पहले ये हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन में मान लिए कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है ये वाले में, स्यूडोमेट्रिक में, क्योंकि हमको तो पता है कि ये स्यूडोमेट्रिक है। तो स्यूडोमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, स्यूडोमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स और वाई अगर इक्वल हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये बोल दिया है कि ये क्या है, स्यूडोमेट्रिक है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है कि ये जो कंडीशन है एक्स और वाई क्या है, दोनों पॉइंट इक्वल है। कहाँ से पता है, क्योंकि ये क्या है, स्यूडोमेट्रिक है, तो वहां से हमको पता है कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया है, y के जगह x पुट कर दिया, तो हमको डिस्टेंस क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने दोनों पॉइंट को सेम लेके चला, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0 के इक्वल मिल गया। अब हमको कन्वर्स प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम 0 लेके चलते हैं और हम प्रूफ करेंगे कि x और y इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, डिस्टेंस को हम लोग 0 लेके चले। डिस्टेंस को 0 लेके चले मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है उसकी वो क्या गिवन है हमको, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमको पता है कि अगर कोई भी आपको दिया हुआ है वैल्यू, अगर उसका मॉड वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो वो जो नंबर होता है वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आ रही है? यस मैम। Yes, तो यहाँ ma'am. पर सेकंड वाले में क्या है कि यहाँ पर कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस दो पॉइंट है एक्स और वाई, उसका जो डिस्टेंस है वो अगर 0 है, तो हमको गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर किसी क्वांटिटी की मॉड वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी हम उसको क्या लिख सकते हैं, उस क्वांटिटी को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो अंदर की जो क्वांटिटी है कौन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसको हमने 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर किया, तो क्या मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये किस फॉर्म पे आता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई के फॉर्म पे आता है, ना कि केवल प्लस के फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हमको क्या मिल रहा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है वो अगर 0 है, तो हमको x इक्वल टू वाई तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको x इक्वल टू माइनस वाई भी मिल रहा है। इसीलिए ये क्या है, स्यूडोमेट्रिक है लेकिन मीट्रिक नहीं। क्लियर है, ये एक एग्जांपल है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि डी आपके पास क्या है, स्यूडोमेट्रिक है लेकिन मीट्रिक नहीं है। क्यों मीट्रिक नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को वो क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको विथ एग्जांपल अगर बोलता है तो ध्यान दीजिएगा कि मीट्रिक का डेफिनेशन लिखना है, और अगर नहीं लिखोगे मीट्रिक का डेफिनेशन तो आपको बताना है कि M1 M3 और M4 जो एक्सियम्स है वो क्या है, उसके बाद फिर आप M2 एक्सियम्स के बारे में बताओगे कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, और इसके साथ अगर और विथ एग्जांपल अगर पूछता है तो उसके साथ साथ आपको ये पूरा कंप्लीट एग्जांपल लिखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है कि यहाँ पर जो x था, ठीक है, x क्रॉस x था, वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, r में। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। स्क्रीन विजिबल हाँ नहीं हो है, रहा है, अब हो रहा है मैम, विजिबल है। अब है। ठीक है। अब डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास वहां पर क्या था, डिस्टेंस जो फंक्शन था वो कैसा था, x क्रॉस x से r में, लेकिन अब x के जगह यहाँ पर क्या हो गया है, हम लोगों ने रियल नंबर लिया है। ठीक है, मतलब कि r क्रॉस r से r में अगर डिफाइंड है तो ये बोलता है कि इसके पास केवल दो ही होंगे। डिस्टेंस या तो 1 होगा, कब होगा, जब दोनों पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, और अगर जब दोनों पॉइंट अगर इक्वल है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस डी को हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक बोलते हैं ऑन r। ठीक है, ऑन आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो x है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, r में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि x क्रॉस x ना हो के अब क्या हो गया, r क्रॉस r हो गया है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट मैट्रिक बोलेंगे, किसमें, r में। अब इसको प्रूफ करना है आपको, तो सेम वही चीज है सारी,
ये तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो या तो 0 है या तो 1 है, मतलब कि ग्रेटर देन मतलब या तो इक्वल टू 0 है या तो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए पहला एग्जाम सेटिस्फाई हो गया। दूसरा एग्जाम क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर डिस्टेंस एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो पॉइंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। M3 में क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन में अब दो केसेस आएंगे, अगर x इक्वल टू वाई है तब क्या होगा, और x नॉट इक्वल टू वाई है तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर x y इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी लेंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो मतलब 0 इक्वल टू 0। डिस्टेंस अगर x y की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर गिवन है ना, डिस्टेंस क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y और x का भी डिस्टेंस लेंगे तो भी 1 होगा, मतलब कि 1 इक्वल टू 1। ये क्या होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। फोर्थ आपका प्रॉपर्टी है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में 3 केसेस होंगे, ठीक है। अगर x y z तीनों इक्वल है, ठीक, x और y इक्वल है लेकिन z इक्वल नहीं है, और अगर तीनों डिफरेंट है तब के लिए क्या होगा। अब यहाँ पर कंडीशंस में देखिए, अगर x y z आपके पास क्या है, R के क्या है, मेंबर है, एक्स और वाई अगर तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब कि क्या है कि या तो वो क्या होंगे, 0 होंगे तीनों, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 0 होगा, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई 0 होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो सकता है। इसमें या तो 0 0 0 ले लीजिए या तो फिर तीनों को 1 1 1 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप 1 1 1 लेंगे तो 1, जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो जब दोनों इक्वल हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देखो एक्स और वाई अगर दोनों इक्वल हैं तो सॉरी 1 नहीं होगा, 1 नॉट इक्वल वाले में होगा। एक्स और वाई अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, लिख दिए हम। फिर अगर वाई और जेड दोनों इक्वल हैं और जेड और एक्स दोनों इक्वल हैं तब सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है आपके पास, इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, मतलब कि 0 इक्वल टू 0, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया पहले केस के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक्स और वाई अगर दोनों इक्वल हैं, तो देखिए एक्स और वाई अगर दोनों पॉइंट अगर इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 होगी। अगर y और z दोनों नॉट इक्वल हैं तो इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। उसी तरीके से x और z क्या है, अगर y नॉट इक्वल है तो x और z भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, और अब x और z जब नॉट इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए इसकी और ये जो डिस्टेंस वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, मतलब कि 0 मिल गया, ठीक है। और x z की वैल्यू क्या है, 1, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 1। तो देखिए 1 + 1 2, मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या तो इक्वल होना चाहिए तो ग्रेटर होना चाहिए, तो सेकंड केस के लिए भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड केस में आता है अगर तीनों नॉट इक्वल हो, तीनों नॉट इक्वल है मतलब कि क्या है, एक्स और वाई नॉट इक्वल है तो डिस्टेंस 1 होगा। y और z अगर आपका नॉट इक्वल है तो डिस्टेंस यहाँ पर छूट गया है, क्या आप लोग लिख लीजिएगा, इक्वल 1 होगा, ठीक है। x और z नॉट इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो x और y मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x y, तो क्या होगा 1, x z की वैल्यू 1, y मतलब कि डिस्टेंस ऑफ z y की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 1 क्या है, लेस देन है किससे, 2 से, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए M1 M2 M3 और ये M4 चारों एग्जाम सेटिस्फाई हो गए आपके, इसलिए जो D क्या है, मीट्रिक है, वो भी कैसा मीट्रिक है, डिस्क्रीट मीट्रिक है, ठीक है, किसमें, R में। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया और ये आपका प्रूफ हो गया एक एग्जाम, ठीक है। बुक में कहाँ फंस गया मैडम? देखिए अब आप लोग को सर्च करना पड़ेगा मीट्रिक स्पेस कहाँ पर दिया था। मैडम ये PDF तो मिल जाएगा ना? PDF मिल जाएगा। उसके बाद आपका होल्डर इनइक्वालिटी भी आया हुआ है। होल्डर इनइक्वालिटी में ये बोलता है कि अगर आपके पास इसका स्टेटमेंट है AI और BI, ठीक है, आपके पास क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स हैं,
ठीक है, और निगेटिव रियल नंबर्स हैं, तब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो समेशन है, ये जो पहला इनइक्वालिटी है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जहां पर स्मॉल p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1/p प्लस 1/q क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो आपको मतलब कि ए आई और बी आई आपके पास क्या है, नॉन निगेटिव सॉरी निगेटिव रियल नंबर्स हैं, तभी आपको सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन 1। ठीक है, ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा जो लिखा है ये, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए। इसको हम लेके चलते हैं कि समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई टू द पावर पी होल टू द पावर 1/p को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए। और उसी तरीके से समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन बी आई होल टू द पावर क्यू होल टू द पावर 1/q को हम ले लेते हैं कैपिटल बी। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर a और b इक्वल टू 0 है, मान लीजिए कि ये जो आपका वैल्यू है और ये वैल्यू है, अगर ये दोनों का मल्टीपल अगर 0 है, इसका मतलब कंफर्म है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, अगर आपके पास दो दो आपके पास a और b दिया हुआ है और दो मतलब कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट आपका क्या है, 0 के इक्वल है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, इन दिस केस वी सी दैट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंडीशन पे लेंगे ना, कि अगर मान लीजिए ये 0 है और ये 0 है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जब इनका प्रोडक्ट अगर इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये वाला कंडीशन 0 मतलब कि 0 से या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, तो निगेटिव है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो या तो 0 से क्या होगा, वो बराबर होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, अब दूसरा केस होता है, मान लीजिए कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ही कंडीशन हो सकते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेके चलेंगे कि a इज इक्वल टू ए आई अपॉन कैपिटल ए और b इज इक्वल टू बी आई अपॉन कैपिटल b। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, इस इनइक्वालिटी में तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू बी करेंगे। जब a इंटू बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाले इनइक्वालिटी में a, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग ये लेके चल रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं a इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए और b इज इक्वल टू बी आई अपॉन कैपिटल B। हम किस में पुट करेंगे, इन इनइक्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, मतलब एक इक्वेशन है, INEQUALITY। ठीक है, इनइक्वालिटी, ये कौन सा इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q, इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए, ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, ए आई अपॉन कैपिटल ए, ये हमने पुट कर दिया। b की वैल्यू हम लोगों ने बी आई अपॉन कैपिटल b पुट किया। ठीक है, प्लस 1 अपॉन p वैसे ही रहने दिया, ए टू द पावर p। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए आई अपॉन कैपिटल ए होल टू द पावर p 1 अपॉन q। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, बी आई अपॉन कैपिटल बी होल टू दी पावर क्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई बी आई अपॉन ए बी इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी। ठीक है, बस इसको ओपन किया, ए टू दी पावर पी हो गया, ये उसी तरीके से बी टू दी पावर क्यू हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ समीशन लिया। ठीक है, समीशन क्या लिया, समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन लगाया। ठीक है, तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई बी आई इतना होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या किए हैं, इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 P इंटू ए टू दी पावर P, ये क्या है समीशन, मतलब आई से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने क्या किया समीशन से इसको बाहर लिख दिया है। फिर यहाँ पर हमने लिखा समीशन आई इक्वल टू 1 to n, क्योंकि समीशन हम दोनों साइड लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे ही समीशन लगेगा क्योंकि ये आई इस पे डिपेंड है, सॉरी ये आई पे डिपेंड है। उसी तरीके से 1/q इंटू बी टू दी पावर q, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये देखिए हमने इसको भी अलग रख दिया, ठीक है। समेशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई टू दी पावर q। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या क्या मिला हमको। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड में ए भी हमारे पास एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला 1/p इंटू ए टू दी पावर p, ये लिखा हुआ है, ठीक। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये है कि हमने कैपिटल ए को क्या लिया समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई टू दी पावर p, और पूरा का होल कितना है 1/p। उसी तरीके से b को हमने q के फॉर्म पे डिफाइन किया, तो हमने क्या किया है यहाँ पर वैल्यू रखा समीशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई पावर p, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर p, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं ए टू दी पावर p, क्योंकि जब हम पावर p लेंगे तो ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट p लेंगे तो ए टू दी पावर p बनेगा यहाँ पर। उसी तरीके से b टू दी पावर हमारे पास क्या बनेगा q बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट q लेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए टू दी पावर p हो गया, ये b टू दी पावर q हो गया। समीशन वैसे ही है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका ए बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए टू दी पावर p से कैंसिल आउट हो गया, ये b टू दी पावर q से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/p प्लस 1/q बना, ठीक है। और हमको गिवन है कि क्या है p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और 1/p प्लस 1/q की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर 1/p प्लस 1/q की वैल्यू को क्या कर दिया 1 पुट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको क्या मिला समेशन, अब आप देखेंगे इंटू 1 है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, ठीक। ए कैपिटल ए आपके पास क्या है, यहाँ से जो हम लोगों ने लिया था ना ये वाला, ये आपका ये कैपिटल ए है और ये क्या है कैपिटल बी है। तो इसको ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया कैपिटल ए की जगह वैल्यू पुट किया और कैपिटल बी की जगह वैल्यू पुट करके निकाल दिया, और यही हमको प्रूफ करना था जो इक्वेशन 1 में है, ठीक है। ये आपका क्या है होल्डर इनइक्वालिटी है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर ये बोलता है थ्योरम है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक्स डी आपके पास क्या है मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी अगर आपके पास मीट्रिक स्पेस है, यहाँ पर क्या है एक्स डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एक्स डी है वो क्या है चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, जो m1 m2 m3 m4 था वो चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिटल M है, जो कैपिटल M है वो क्या है आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तब ये बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ मीट्रिक D स्टार, ठीक है। अगर आपके पास एक्स डी मीट्रिक स्पेस है और M आपके पास अगर पॉजिटिव नंबर है, तब ये बोलता है कि इस तरीके से एक मीट्रिक आपका एग्जिस्ट करेगा डी स्टार, जो इस तरीके से होगा कि जो मीट्रिक स्पेस सॉरी जो एक्स डी स्टार है वो क्या होगा मीट्रिक होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा ये बाउंडेड भी होगा, और बाउंडेड कैसा होगा डेल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम के फॉर्म में। मतलब आपको क्या करना है कि देखिए एक्स डी मीट्रिक है, इसका मतलब वो चारों प्रॉपर्टी चारों एग्जाम को सेटिस्फाई करता है। एम यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नंबर है, तब ये बोलता है कि तब हमको ये प्रूफ करना है कि जो डी स्टार है वो भी क्या होगा मीट्रिक होगा, ठीक है मीट्रिक होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाउंडेड किसके साथ होगा डेल्टा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम के साथ, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पर डिफाइन डी स्टार, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक डी स्टार डिफाइन करते हैं। डी स्टार डिफाइन करते हैं। अब तो अनम्यूट क्यों कर रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए अब हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। हम डिफाइन करेंगे डी स्टार, और डी स्टार किस तरीके से डिफाइन होगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर x और y क्या है, x स्टार है, सॉरी x और y क्या है, x के मेंबर है, ठीक है। तब आपको ये शो करना है कि ये जो डी स्टार डिफाइन किए हैं, ये जो डी स्टार डिफाइन किए हैं वो क्या है, मीट्रिक है। मीट्रिक है मतलब कि क्या है कि चारों एग्जाम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डी तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको गिवन ही है कि डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक है, ठीक है। डी मीट्रिक है और हमको ये शो करना है कि डी स्टार क्या है, हमारे पास मीट्रिक है। इसीलिए हम लोग देखिए डी स्टार को मीट्रिक दिखाने के लिए हम लोग डी का हेल्प लिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहीं यहाँ पर स्टार तो नहीं छूट गया, ये मत सोचिएगा, ठीक है। डी स्टार हमको लेना है क्योंकि हमको पता है कि, अच्छा आगे देखेंगे हम, ठीक है। हम तो डी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डी स्टार को प्रूव करेंगे कि डी स्टार क्या है, मीट्रिक है। तो देन डी स्टार इज मीट्रिक फॉर एक्स एज शोन बिलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी स्टार को हम लोग मीट्रिक दिखाएंगे। तो पहला एग्जाम क्या बोलता है कि हमको क्या शो करना है, डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हमको ये शो करना है। लेकिन हमको पता है कि डी क्या है, मीट्रिक है। अगर डी मीट्रिक है तो M1 प्रॉपर्टी, M1 एक्सियम उसकी सेटिस्फाई होगी। क्या है M1 एक्सियम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और हमको ऑलरेडी गिवन है कि M क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर M पॉजिटिव है और डिस्टेंस भी अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो M इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव या फिर 0 होगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जब m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो उसका जो डिवाइड भी होगा, मतलब कि m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से, तो हमको 0 या फिर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। और ये हमारे पास क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, डी स्टार। तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी स्टार एक्स वाई, और ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से M1 प्रॉपर्टी डी तो सेटिस्फाई की, क्योंकि हमको क्वेश्चन मतलब थ्योरम में गिवन है, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि डी स्टार भी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास पहला एग्जाम हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं M2 में। M2 में आपके पास M2 क्या बोलता है कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई होगा। तो ये तो मीट्रिक का हो गया। हमको यही चीज हमको क्या करना है, डी स्टार के लिए हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या लेके चलते हैं, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, डिस्टेंस सॉरी डी स्टार ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन की है, क्या है, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। और ये हमारे पास नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, तो इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। और हमको पता है कि m यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमको पता है कि m हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर बोला है, ठीक है। तो हमको पता है कि m क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब मस्ट है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है और अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मस्ट है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और हमको पता है कि डी क्या है, हमारे पास मीट्रिक है। तो हमारे पास M2 प्रॉपर्टी को, M2 एग्जाम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये लेके चले थे और हमको मिल क्या गया, x इक्वल टू वाई मिल गया। इसका मतलब M2 एग्जाम भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं M3 में। M3 में क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। उसी तरीके से हम लोग
डी स्टार के लिए प्रूफ करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, देखिए डी स्टार कैसे डिफाइंड है, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। अब हमने क्या किया, y को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और x को सेकंड कोऑर्डिनेट में लिख दिया, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो y को पहले लिखा, x को बाद में लिखा, यहाँ पर भी y को पहले लिखा, x को बाद में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्टार ऑफ वाई एक्स, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास D क्या है, M3 एग्जाम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, सिमेट्री प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। अब आते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, हमारे पास अगर D मीट्रिक है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है, ये होता है। अब हमको यही किसके लिए प्रूफ करना है, डी स्टार के लिए प्रूफ करना है। डी स्टार के लिए जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमको क्या डिफाइन किया है हमने, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। जब हम लोग अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के फॉर्म पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, m प्लस एम इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस एम प्लस एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको यही चीज मिल जाएगा, मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो D है वो क्या है, मीट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस, पहले इसको देखिए उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तब इसमें अगर हम लोग दोनों साइड लेफ्ट और राइट में अगर हम लोग 1 ऐड कर दें, यहाँ पर हमने 1 ऐड किया, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक, तब भी वो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग दोनों दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हमने क्या किया है, सेम वैल्यू का एडिशन किया है, ठीक है, तो सेम रहेगा। अब इसको अगर हम लोग जैसे 2 इज लेस देन 3, लेकिन अगर मैं उसको 1 अपॉन में लिखूं तो 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1/3 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर 1 अपॉन में लिखेंगे हम इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है, ये होगा। अब अगर इसी को हम लोग माइनस कर दें तो क्या होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 इज लेस देन 3, लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस लगा दे तो क्या हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो सेम उसी तरीके से है कि अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो जो ग्रेटर देन था वो किसमें चेंज हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m आपके पास एज इट इज है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये आपके पास यहाँ m लिखा है, ये आपके पास m एज इट इज है, ठीक है, ये m भी आपके पास एज इट इज है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मतलब -1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये चीज है। देखिए इस माइनस, ये देखिए -1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ये लगाया हमने, लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो इस कंडीशन का यूज किया है हमने। क्लियर है, एक बार यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है स्टेप्स? यस मैडम। मैम बीच बीच में स्क्रीन शो होना बंद हो जाता है, सभी को ऐसा हो रहा है क्या? बीच बीच में हो रहा है मैम, ऐसे 3-4 बार हो गया। नहीं मैम, नहीं मैम अभी नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। No, ma'am, audible. ऑप्शन को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने साइड में लिखा भी हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब उसके बाद क्या किया हमने, एलसीएम लिया और इसको स्क्रीन, Screen भी clear है. ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू सॉरी m का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m हो जाएगा प्लस m इंटू दिस प्लस m इंटू दिस, ये हो गया, ठीक है, माइनस m, ये प्लस m और माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है, 1 अपॉन दिस। अब हम लोगों ने क्या किया है, m को इसके साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके और m को इसके साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
जैसे इसको अगर हम लोग इस ये जो लिखा हुआ है आपका m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस m इंटू डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये लिखा हुआ है। इसको जब हम अलग अलग भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये दोनों को अगर हम लिखेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपके पास क्या था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये छोटा है किससे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई से। ठीक है, ये चीज हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आ गए थे, ये भी आ गए थे। अब यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपका क्या है, बड़ा है किससे, 1/1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई से। तो वही चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और m इंटू डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है और ये लिखा है आपका, और यहाँ पर 1 अपॉन दिस लिखा हुआ है। तो अब ये 1/1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई क्या होगा, छोटा होगा किससे, छोटा होगा 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पर देख लीजिए कि कौन आपका सेंटर पे है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड से। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ जेड वाई से। ठीक है, उसी तरीके जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर यूज किए। तो यहाँ पर क्या है आपके पास बड़ी, इसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं आप, है ना, ये वाली क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में लिखा है ये, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी मिल गया और आपको सेम उसी तरीके से